गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो निक्की और कामनी के घर भागवत कथा चल रही है, पॉजिटिव ब्लॉग आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी वीडियो में दिख रही हैं जो लोगों को निगेटिव सोचने पर मजबूर कर दे रही हैं। सबसे पहले जब निक्की का जो रोना था उस वाली क्लिप को उन्होंने फेसबुक पर डाला और उन्हें भर भर के निगेटिव कमेंट्स आए। यूट्यूब पर उन्होंने बड़ी वीडियो में क्लियर कर दिया कि वो अपने मिसकैरेज की वजह से रो रही थी, बेटे के लिए नहीं रो रही थी। पर लोग ये मानने को तैयार नहीं है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि ये बेटे के लिए ही रो रही है और इन्होंने जो भागवत कथा कराया है ये बेटे के लिए ही करा रही हैं ताकि इनकी झोली में बेटा आ जाए। एक बात बोलो, बेटा मांगना या बेटा करना गलत बात नहीं है, लेकिन निक्की के बारे में ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं बेटे की चाहत सबको होती है अगर बेटी हो। निक्की का रोना इसलिए लोगों को अटपटा लगता है क्योंकि बच्चे वाले पर्व के दिन ही वो रोती हैं। कृष्ण जी के जन्म के अवसर पर उन्होंने रोया और जीतिया और छठ पर्व था तब भी रोया था। तभी लोगों को लगा था कि ये बेटे के लिए तड़पती हैं, बेटे के लिए रोती हैं। कुछ कमेंट मैं यहाँ पर लगाती हूँ जिससे साफ पता चल जाएगा कि लोगों के मन में क्या चल रहा है इनके रोने की वजह से। ये लिखती हैं कि आप इस तरह से रो रो के अपनी बेटी का इंसल्ट कर रही हैं। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मेरी जेठानी के 4 बेटे हैं और दूसरी जेठानी के 2 बेटे, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। मैं उनको किसी बेटे से कम नहीं समझती हूँ। पढ़ी लिखी हो करके इस तरह रोना गलत बात है और आप इस तरह से अपनी बेटी की इंसल्ट भी कर रही हैं। तो एक तरह से जो इनका पॉइंट है वो सही है। ऐसे कमेंट बहुत सारे आ रहे थे। आपके मन में क्या है वो तो पब्लिक नहीं जानती ना। आप वीडियो में रोते हो तो लोगों को यही लगता है कि आप बेटे के लिए तड़पते हो, बेटे के लिए रो रहे हो। आपकी बहुत सारे कमेंट निक्की को लेकर ऐसे भी आते हैं कि ये बेटे की वजह से इतना रोती गाती है और जेठानी को लगेगा कि उनका बेटा देखकर जलती हैं, इस वजह से रो रही हैं, इनको भी बेटा ही चाहिए। तो मैं कहूंगी कि ऐसे कमेंट मत करो। कोई भी किसी के बेटे को देखकर क्यों जलेगा। और धनुआ भी निक्की का तो बेटा है, वो दोनों आपस में एक दूसरे के बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, ये दिखता है। इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी पर निक्की ने धनुआ को प्यार करना नहीं छोड़ा और कामनी ने उनकी बेटी को। और रही बात अगर जलने की बात हो तो उस हिसाब से तो कामनी के पास भी बेटी नहीं, उनको भी बेटी की चाहत होगी। हर किसी को बेटा बेटी की चाहत होती है, तो ये जलना जलाना नहीं है। लेकिन निक्की को भी अपने इमोशनल होने पर कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि लोग उसी के आधार पर इनको जज करने लगते हैं। चाहे निक्की वैसा सोच भी ना रही हो, लोग लेकिन ऐसा बात करते हैं। काम को लेकर भी निक्की और कामनी की तुलना की जा रही है। भोग बनाते समय कामनी ने एक ब्लॉग डाला जहां पे वो काम कर रही थी, वहां पे निक्की की मम्मी भी काम कर रही थी। लोग ये कमेंट करने लगे कि कामनी जी बहुत ज्यादा काम करती है, निक्की काम नहीं करती है, बस फैशन में रहती है। तो एक तरह से मैं कहूंगी कि भोग वगैरह जो बनाते हैं वो उनको ही बनाने का काम दिया जाता है जो परफेक्ट बना लेते हैं। हो सकता है कामनी जी और निक्की की मम्मी अच्छा भोग बनाती हो इसीलिए वो किचन में हो, और उसमें तुलना करने वाली तो बात नहीं है। हम लोग के घर में भी है कि जो प्रसाद अच्छा बनाता है उसी को बोला जाता है कि आप प्रसाद बना लो। कामनी और निक्की की तुलना करना मुझे नहीं लगता सही कि काम के लिए करनी चाहिए, क्योंकि कामनी अगर खुशी खुशी काम कर रही है, जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देवरानी मेरी काम नहीं कर रही है, और कुछ निक्की की सेहत भी मुझे डाउन लग रही है और निक्की की जगह पे उसकी मम्मी पूरा काम कर रही है, उसकी बहन भी काम कर रही है। निक्की ने थोड़ा सा आरती को बोल दिया था चाय बनाने के लिए, तो सब लोग उसकी ट्रोलिंग करने लगे कि अपनी बहन को नहीं बोला, आरती को बोला। तो उसने हक से बोला, आरती भी उसकी बहन है और आरती के साथ भी वो घुल मिल के रहती है। और उधर निक्की की मम्मी को देखा जाए तो कामनी को भी निक्की से ज्यादा प्यार दिखा रही है, ज्यादा प्यार कर रही है और उनकी तारीफ भी हो रही है। तो फैमिली है, कोई कम और कोई ज्यादा लगा रहता है, तो काम की तुलना करना मुझे सही नहीं लगता है। हाँ, यहाँ पे सास की बात करूंगी। सास को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि वो निक्की को ज्यादा प्यार कर रही है, कामनी को नहीं प्यार कर रही है। ये सारी चीजें तभी उठ रही थी क्योंकि पिछले साल बहुत सारी कंट्रोवर्सी इनके घर में हुई है। निक्की और उनकी देवरानी जेठानी में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करती थी और सास भी कहीं ना कहीं निक्की का साथ दी है, छोटे बेटे का साथ दी है। ये लोग रोना धोना मचाए थे यूट्यूब पर आकर, बहुत ज्यादा तगड़ी वाली कंट्रोवर्सी हुई है। अब जाके लोग इनकी फैमिली की तारीफ कर रहे हैं, नहीं तो इनके जो सब्सक्राइबर थे बटे हुए थे, कुछ लोग कामनी का साथ दे रहे थे, कुछ लोग निक्की का साथ दे रहे थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि दोनों ही सब्सक्राइबर दोनों के एक दूसरे को जाके अच्छा कमेंट कर रहे हैं। तो सास को लेकर अगर वीडियो में देखा जाए तो कुछ चीजें मुझे भी अजीब लगी हैं। अब
पता नहीं, हो सकता है आंखों का धोखा भी हो सकता है, लेकिन चीज़ें अजीब लगी हैं। उस कमेंट को देखने के बाद मैं भी बारीकी से उस वीडियो में जाके देखी हूँ। कुछ कमेंट मैं यहाँ पे लगाती हूँ, आपके लिए पढ़ देती हूँ, फिर अपना पॉइंट क्लियर करती हूँ। यहाँ पर ये लिखती हैं कि सही में यार इनकी सास आशीर्वाद भी नहीं देती हैं अच्छे से, और छोटी बहू को दोनों हाथों से भर भर के देती हैं। भागवत में बैठी हैं रोज, कम से कम मन तो साफ करके बैठती। यहाँ पे ये कमेंट आ रहे थे, ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। कुछ लोग लिख रहे थे कि इनके सास का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है कामनी जी के लिए, और कामनी जी फिर भी मुस्कुराती रहती हैं। तो जो ये आशीर्वाद वाली बात थी, मैंने जाके चेक किया वीडियो में, तो हाँ वहाँ पे कामनी जी ने इनके पैर छुए तो सास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना चेहरे पे कोई स्माइल, ना उनके सिर पे हाथ रखा। लेकिन वहीं पे अगर निक्की आशीर्वाद लेती हैं तो उनको दोनों हाथ से भरकर आशीर्वाद देती हैं, उनको गले लगाते हुए दिखती हैं, उनके साथ खुश नजर आती हैं। ये बात तो सच है, मुझे भी वीडियो में दिखा है ये सारी चीजें। आप लोग को दिखता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। कामनी जी के साथ मुझे नहीं लगता कि वो खुश लगती हैं। अब पता नहीं क्या कारण है, कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि धनुआ बेटा है और बेटे की वजह से कामनी जी की उस घर में इज्जत है, नहीं तो इज्जत भी नहीं होती। तो इस बात की मैं पुष्टि नहीं करती हूँ कि लड़के की वजह से उनकी सास थोड़ी बहुत इज्जत करती हैं, लेकिन चेहरे से उनकी सास को दिखता है कि शायद वो कहीं ना कहीं कामनी जी से दूरी बना के रखना चाहती हैं, उतना घुल मिल नहीं पाती हैं। अब इसका कारण क्या है, पास्ट में इन लोगों के बीच ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी सास बहुत ज्यादा घुली मिली नजर नहीं आती थी कामनी के साथ, वहीं निक्की के साथ हंस बोलती थी और अच्छे से ब्लॉग में आती भी थी। तो कुछ कारण रहा होगा। अब देखो वीडियो में जो दिखेगा वो पब्लिक तो बोलेंगी, अब क्या चीज है, क्या रीजन है, वो तो वही लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो देवरानी जेठानी का प्यार है सिर्फ कंटेंट है, ये प्यार दिखाने के लिए, वीडियो में अच्छा बनने के लिए ये लोग दिखाती हैं, पीठ पीछे इन लोगों में कुछ भी नहीं अच्छा है। तो देखो भाई, हम लोग पीठ पीछे देखने नहीं जाते हैं। जब कंट्रोवर्सी ये लोग कैमरे पर दिखाती थी तब दोनों देवरानी जेठानी ट्रोलिंग होती थी, लेकिन अभी दोनों देवरानी जेठानी कैमरे पे अपने आप को अच्छा दिखा रही है, प्यार दिखा रही है, तो लोग उसी के हिसाब से जज करेंगे। तो इस हिसाब से जज करो कि अभी इन देवरानी जेठानी में प्यार दिखता है तो होगा प्यार, अब जब नहीं दिखेगा तब आप लोग कमेंट करना। अब प्यार होते हुए भी आप लोग फ्यूचर का सोचते हो, पता नहीं क्या क्या सोचते हो, तो ये सही नहीं है। लेकिन इनके सास का लेकर बिहेवियर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है। आप लोग को लगा हो सकता मेरे आंखों का धोखा भी हो सकता है, पर ये चीजें दिख रही हैं पब्लिक को। अब यहाँ पर थोड़ा जगत दीदी के बारे में बात कर लिया जाए। मुझे कमेंट आया था कि जगत दीदी मंगलसूत्र हाथ में क्यों पहनती हैं, तो हाँ मैंने भी नोटिस किया कि उनके हाथ में मंगलसूत्र जैसा कुछ है। ये तब मैंने नोटिस किया जब ये लाल साड़ी पहनकर अपनी खुशखबरी बता रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी है, मेरा मन बहुत अच्छा लग रहा है, पर खुशखबरी किसी को पता नहीं चली। तो उसमें रील बनाया था फेसबुक पर, तो उसमें मंगलसूत्र जैसा कुछ ब्रेसलेट पहनी है। तो कई कमेंट आए थे कि ये मंगलसूत्र हाथ में क्यों पहन रही हैं, इनकी शादी हो गई है क्या? तो मैंने बहुत सारे कमेंट देखे। कुछ कमेंट ऐसे थे कि आजकल रिवाज है, गले में कोई मंगलसूत्र नहीं पहनता है, वो हाथ में आता है मंगलसूत्र पहनने का। तो वो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ये चीजें मैं अपने सब्सक्राइबर से पूछती हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि लोग हाथ में मंगलसूत्र पहनते हैं? जगत दीदी का मंगलसूत्र आप लोग जाके चेक करना, फेसबुक रील पर है, तो वहां पे आप लोग देख लेना क्या सच में वो मंगलसूत्र है। क्या जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि उनकी शादी जगत भैया से हो गई है, जगत भैया ने उनके मांग में खून से मांग भरी थी, तो क्या इन सारी बातों में सच्चाई है? इन सारी चीजों के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती जिस चीज का नॉलेज नहीं है। सुनी सुनाई खबरों पर विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन हाँ मंगलसूत्र जैसा कुछ उन्होंने हाथ में पहन रखा है। अब उस मंगलसूत्र है कि क्या है मुझे नहीं पता। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो।